बचपन के दिन हम सबके जीवन में हमेशा यादगार रहते हैं और ऐसा ही एक दिन होता है पूरे साल में जिसे कहते हैं टीचर्स डे, जहाँ पे हर कोई अपने स्कूल और बचपन के दिन याद करता है। स्कूल का वो माहौल, वो ब्लैक बोर्ड, वो असेंबली वाली जगह, प्रिंसिपल मैम का हग, टीचर्स का प्यार और अपने साथियों के साथ पढ़ाई और मस्ती। भाई बचपन के दिन कभी लौट के आने वाले नहीं, लेकिन टीचर्स डे के दिन हम अपने बचपन में लौट सकते हैं और स्कूल जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर रही है सास बहू और बेटिया के साथ अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलोनी दायनी। बचपन में बतौर गंगूबाई और ढेर सारे टीवी शोज के साथ अपना करियर शुरू करने वाली सलोनी दायनी आज हमें अपने स्कूल लेकर चल रही हैं। स्कूल में वो अपने प्रिंसिपल मैम के साथ उन गलियों में घूमेंगी जहाँ वो बड़ी हुई, उस क्लासरूम में जाएंगी जहां उन्होंने पहला अक्षर सीखा, जीवन का मंत्र सीखा और याद करेंगी अपने वो स्कूल डेज। तो चलिए सलोनी के साथ चलते हैं उनका स्कूल, जो है मुंबई कांदिवली में रायन इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल, जहां से सलोनी दायनी ने अपनी पढ़ाई की थी और यहीं से वो सलोनी से बनी थी गंगूबाई और आज एक अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आज सलोनी के साथ चलते हैं उनके स्कूल और मनाते हैं ये टीचर्स डे। टीचर्स डे है और हमारे साथ खास टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्कूल में आप पहुंची है सलोनी रायन इंटरनेशनल। और सलोनी जो है आज हमें अपनी स्कूल दिखाने वाली है, पूरी मिलवाएंगी अपनी टीचर्स से। और कितनी मस्ती करती थी, कितनी शरारतें करती थी, ये तो हम उनसे जानेंगे ही। फिलहाल जो है सलोनी, कितना नॉस्टैल्जिक मोमेंट है और कितने साल हो गए हैं सलोनी को स्कूल से निकले हुए? मैं 5 साल बाद स्कूल आई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मैं 10th में स्कूल छोड़ के गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। मतलब हर एक कॉर्नर के स्टोरीज़ है यहाँ पे और सारे टीचर्स मिल रहे हैं मुझे, मैं पहचान रही हूँ उनको, वो मुझे देख रहे कितनी बड़ी हो गई है, सब शौक हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड आई कैन वेट टू शो यू ऑल द स्कूल एंड क्या क्या किया है हमने स्कूल में। तो आज सलोनी अपने स्कूल डेज को फिर से रिलीव कर रही है। यहाँ पे ना हमारे सारे फोटोज लगते थे। हमने क्या क्या कैंप्स गए हैं, हम रायन से, हमने आईफा में डांस किया है, मैं रायन प्रिंसेस बनी थी, उसका फ़ोटो लगा था यहाँ पे। और मतलब रोज़ जब मैं स्कूल चल के आती थी तो देखने में बहुत मज़ा आता था और मैं होप करी थी कि कहीं आज भी फ़ोटो लगा हो, बट अब नए बच्चों का लग गया है। तो ये है हमारी एंट्रेंस और ये जो बोर्ड है यहाँ पे, ये है काउंसिल मेंबर्स का बोर्ड और मैं थी एनवायरनमेंट मिनिस्टर और मेरा भी फ़ोटो लगता था यहाँ पे और हमें रोज़ ये स्कार्फ पहन के घूमना पड़ता था और हम बड़े ऐसे ताव में घूमते थे कि हम काउंसिल मिनिस्टर है और हम असेंबली में बाहर भी घूम सकते थे, हम बच्चों को बोलते थे अंदर जाओ और हम सब कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो लगता था काउंसिल मिनिस्टर का, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। हाँ, हमारे स्कूल का मोटो था ईच वन प्लांट वन। तो जैसे कि 15 अगस्त आता था या रिपब्लिक डे आता था, हमेशा हमारा एक मार्च पास होता था और फिर हमारा प्लांटेशन होता था। तो जो भी गेस्ट हमारे स्कूल में आते थे सबसे पहले हम उनसे एक पौधा प्लांट कराते थे और काउंसिल मिनिस्टर का वो ड्यूटी होता था कि इंश्योर हो कि वो पौधा जा रहा है वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो मैं इतने साल बाद स्कूल आई हूँ तो सबसे पहले ना मैं आपको मेरे प्रिंसिपल मैम से मिलाती हूँ। आई थिंक वो भी सरप्राइज़ हो जाएंगे मुझे देख के। तो अंदर चलते हैं। और स्टूडेंट बनते ही सबसे पहले वो पहुंचे अपनी प्रिंसिपल अंजलि मैम के पास और जहां पर उनकी ढेर सारी यादें ताज़ा हो गई। अंजलि मैम के साथ वो पहुंची उस असेंबली हॉल में जहां वो सुबह सुबह स्कूल पहुंचकर असेंबली में कोयर गाया करती थी। तो आज टीचर्स डे है तो मैं आपको मेरे सबसे स्पेशल प्रिंसिपल मैम से मिलाना चाहूँगी। हेलो मैम। Hello, how are you? So nice to see you, Saloni. Same here. How are you, ma'am? I'm so good. तो अब प्रिंसिपल मैम के साथ खुलते हैं स्कूल का गेट और जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर सबसे पहले सुबह सुबह बच्चे जमा होकर असेंबली करते थे। ये हमारा असेंबली एरिया होता था। दिस यूज्ड टू बी आवर असेंबली एरिया। यहाँ पे हम वीक में एक बार नीचे आके एवरी मॉर्निंग असेंबली करते थे और I remember the meditation songs and the prayer songs that we used to sing. Yes.
So I remember the prayer songs that we used to sing. Which one was your favorite? You can go ahead and sing. Okay, so the one that stuck with me was Le Chal Mujhe. I would just like to sing. So, Le chal mujhe, tu hai jahan. Le chal mujhe, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा. Wonderful. You're giving me goosebumps. You sing so beautifully. I know you sing well also. I was in the choir. Yes, I know you are a good singer. So this is one more point I had to focus on. Wonderful. Thank It you. was one of the favorite song, and children used to sing with wholeheartedness. Yeah. God bless you. God bless you and stay blessed. Thank you, ma'am. And love to your parents. Yes. तो भाई असेंबली तो हो गई, लेकिन अब सोलोनी को जाना है अपनी क्लासरूम में. जी हाँ, पाठशाला में आकर कक्षा में जाना तो ज़रूरी है. तो चलिए सोलोनी के साथ चलते हैं उनकी क्लास में. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह पे लेके जाने वाली हूँ जहाँ स्कूल का मेन पूरा जर्नी होता है हमारा, और वो है मेरा क्लासरूम जो है 3rd फ्लोर पर. और हमें कभी लिफ्ट यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, तो हमें हमेशा 3 फ्लोर्स चढ़ के जाने पड़ते थे. लेकिन आज मैं लिफ्ट से जाऊंगी क्योंकि आई एम नो मोर अ स्टूडेंट. आज मैं स्कूल में पहली बार लिफ्ट का मज़ा ले रही हूँ. मेरा कभी पैर भी नहीं टूटा था कि मैं लिफ्ट से जा सकूँ स्कूल में, लेकिन अलग ही लगता है स्कूल में क्योंकि आते ही आपको डर लगने लग जाता है. और मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं लिफ्ट यूज़ कर रही हूँ, कोई मुझे ना पकड़ ले कि मैंने गलती से लिफ्ट यूज़ कर ली है. अब मैं आपको ना मेरी क्लासरूम दिखाती हूँ जो मेरी 10th में हुआ करती थी. मैं आपको मेरी सबसे मेन क्लास की क्लासरूम दिखाती हूँ. 10th आई थिंक वो बेस्ट ईयर था मेरे स्कूल का. तो लेट्स गो. ओके, सो दिस वाज माय क्लासरूम. आई एम सो नॉस्टैल्जिक राइट नाउ. मैं और मेरे फ्रेंड्स सेकंड लास्ट और लास्ट बेंच ही पकड़ते थे. और 10th में ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर तुम्हारी एक बेंच है तो एक ही बेंच पे बैठना है. हम हमेशा चेंज भी करते रहते थे. और रायन में क्या होता था, असेंबली में हमारे प्रेयर सॉन्ग्स होते थे और हमें डांस करना होता था. तो हमें बहुत मज़ा आता था. और टीचर्स कोई बच्चों को ऐसे आगे खड़े करके डांस कराती थी, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स सबसे पहले जाके वहाँ पे डांस करते थे. और 10th में तो हमने इतना डांस किया क्योंकि हमें पता था कि इस साल के बाद हम वापस ये नहीं करने वाले हैं. फिट भी नहीं हो पा रही हूँ इस बेंच पे. ओह माय गॉड. हम बेंच पे, आई थिंक बेंचेस चेंज हो गई है. हमने बहुत कुछ लिखा भी था बेंच पे जैसे हर एक बच्चे लिखते हैं. एंड इट्स जस्ट वेरी नॉस्टैल्जिक. अगर मैथ का कोई क्वेश्चन होता था तो मैं सबसे बुरी होती थी उस क्वेश्चन में. लेकिन अगर सोशल साइंस या इंग्लिश ऐसा कोई क्वेश्चन होता था तो मैं सबसे पहले जाके लिखती थी. और हमारा ऐसा होता था कि हमें एक थॉट फॉर द डे एवरी डे लिखना होता था और टाइम टेबल. तो हमारे झगड़े होते थे कि आज कौन बोर्ड पे लिखेगा, आज मैं लिखूंगी. और सबसे बेस्ट पार्ट तो जब मैम हमें दूसरे क्लास में डस्टर लेने जाने बोलती थी. बहुत मज़ा आता था ऐसे बीच लेक्चर में जाके उनका डस्टर लेके आना. और फिर एंड में बोर्ड कौन रब करेगा, इस पे भी हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस होते थे. मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती थी कि फ़ोन मैं कभी स्कूल के बेंच पे ऐसे रखूँगी. सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. यही वो चौक है जिन पे हमारे झगड़े होते थे. और स्कूल का सबसे फेमस. सो द थॉट आई रिमेंबर जो असेंबली में बोलते थे. चौक से इतने सालों बाद लिख रही हूँ. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. आई थिंक तब हम स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे इन थॉट्स पे, लेकिन अब हमें रिलेटिविलिटी ज़्यादा पता चलती है कि क्यों हमें स्कूल में ये सब बोला जाता था. एंड अब मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ इस थॉट से. और आपको पता है जब हम मॉनिटर बनते थे, अब 10th में तो नहीं लेकिन 4th 5th में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी लोगों का नाम लिखना. और जो एग्रेशन में हम सबका नाम लिखते थे कि ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है. वृष्टि वॉज माई बेस्ट फ्रेंड.
and Rishu was my best friend. There was Pratham. There was Noorjot. I think ये सब बहुत नॉटी बच्चे थे. यही वो कक्षा थी जहां वो सलोनी से गंगूबाई भी बनी थी और उसके बाद उन्होंने बचपन से ही फेम पाना शुरू किया। बर्थडे सॉन्ग भी होता था तो हम पूरे स्कूल के बच्चे, यहाँ पे जो माइक्रोफोन है यहाँ से सब आवाज़ जाती थी और एक गाना होता था, हैप्पी बर्थडे टू यू ला ला ला, हैप्पी बर्थडे टू यू ला। और जब बर्थडे बॉय या गर्ल होता था वो बहुत एम्बैरस होता था, फिर उसको हम वापस यहाँ पे खड़ा करके वापस गाना गाते थे, उससे डांस करवाते थे, उससे सिंग कराते थे। तो जिसका भी बर्थडे होता था और फिर वही कि पूरे स्कूल में जाके चॉकलेट्स बांटो और फिर कौन बेस्ट फ्रेंड है किसको चूज़ करेगा वो चॉकलेट्स लेके जाने के लिए। वहाँ पे भी बहुत झगड़े होते थे हमारे, क्योंकि एक ही बंदे को लेके जा सकते थे। और मैं क्लासेस में जाती थी तो टीचर्स मुझसे गंगूबाई के शेर या जोक्स कभी उस शेर को हो गया है 15 साल और मैं आज तक में जब भी मैंने इंटरव्यू किया है हमेशा मैंने वो शेर बोला है, लेकिन अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। बट जस्ट एक गंगूबाई के लिए जली को अक्कैते बुजी को रक्कैते, जली को अक्कैते बुजी को रक्कैते, और मेरे आदमी में जिस चीज की कमी है उसे दिमाग कहते रे बाबा। थैंक यू। बचपन से ही सलोनी कलाकार बन गई और गंगूबाई बनकर उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन आज उनकी इंग्लिश टीचर उनसे मिली और सलोनी को याद आ गए अपने वो दिन जब वो पाठशाला में पढ़ती थी। गीता मिस हमारी सबसे फेवरेट इंग्लिश टीचर थी। और हेलो मैम कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? मुझसे मिलके तो आई कैन रिकलेक्ट, मैं पहले रिकलेक्ट कर सकती हूँ हाउ यू वर। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट एंड जो जितना भी प्रोग्राम हमारा स्कूल, चाहे वो कंपेयरिंग हो या ग्रेजुएशन डे, राइट, एंड ऑल्सो इन थिएटर फेस्टिवल, she was one of the comparers, main comparers, जहाँ पर भी सलोनी and especially गंगूबाई in camp she did a marvelous job. And made a tattoo of Gangubai. yes, you made a tattoo of Gangubai. So he's famously known as Gangubai. So that everyone, all the, I think viewers, you all know. But she was good in studies, and in 10th standard she's but little bit in maths. Na, you were Very bad at it. no. But English she was good. Her notebook used to be complete, and we at Ryan we are always very sure that all notebooks and books should be complete with the vision of Chairman Sir, that margins to be drawn. Then what are the other points you should follow, if you remember? Index should be complete. Index should be complete. And then after every chapter, after every answer, line should be drawn. Should be drawn in the exam. So the vision which they have, Ryanites have received from Ryan, from Madam and Sir, still they remember. And I think all are proud to be Ryanites. is there for us that any program, and जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो अपना स्कूल का प्रोग्राम या एनी मैसेजेस, एक कॉल बस, सलोनी यू हैव टू गिव दिस मैसेज, एंड शी इज ऑलवेज देयर। Because the नहीं, शरारती थी वो तो है, थी बहुत। लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, शी वॉज टू बी द मॉनिटर मैंने उसको 1-2 बार बनाया था, एंड शी वॉज मॉनिटर, शी वॉज वेरी डिसिप्लिन। खुद शरारत करती थी लेकिन और कोई शरारत नहीं करे। सो मे यू सक्सीड ऑल इन योर लाइफ एंड बी अ प्राउड Ryanites. Also, I have a small request कि आप एक दिन बस हमारे सारे ex Ryanites को स्कूल में बुला लो और हमारी असेंबली करा दो जैसे हम डांस करते थे। Thank you so much. Yes, we'll do it.
भाई सलोनी तो अब स्कूल में नहीं पढ़ती, लेकिन स्कूल में काफी कुछ बदल गया है। तो एक बार फिर से सलोनी के साथ लेते हैं उनके स्कूल का टूर। ऑप्शन यहाँ पे हम बहुत कम आते थे क्योंकि हमारी एंट्री पीछे से ही होती थी, और अगर कभी हम बीमार हो या कभी बीमारी का नाटक करके घर जाना हो तो हम यहाँ पे आके बैठते थे। ओके आते ही मैंने गलत बात कर दी। तो ये है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो एंड हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर AF पिंटो। आई थिंक मेरे इनकी वजह से मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है रायन में। रायन में स्टडीज़ पे भी हम बहुत फोकस करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे हम कैंप जाते थे, हमारे 10th के पहले एक कैंप होता था और वहाँ पे हम 2-3 दिन जाते थे और सिर्फ हम डांसेस करते थे, हम पर्सनालिटी पेजेंट्स होते थे और बहुत मतलब वो मेरे बेस्ट 3 डेज़ थे रायन के, और मैं वहाँ पे रायन प्रिंसेस भी बनी थी और सो माई जर्नी इन रायन हैज़ बिन अमेजिंग। यहाँ पे हम बैठते थे जब हमें बीच स्कूल से जाना पड़ता था घर, जब हम बीमार होते थे या हमारा पेट दुखता था, सर दुखता था, तो मेरी मॉम मुझे लेने आती थी। अब आप समझ लो। एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेटर स्कूल जर्नी मेरी रह सकती थी कहीं पे भी। सो थैंक यू सो मच टू माई मेंटर्स फ्रॉम रायन। ये है हमारा मॉन्टेसरी सेक्शन। यहाँ पे हम कभी कभार आते थे चार्ट पेपर्स मांगने क्योंकि इनके पास ही होते थे। So this is our ma'am. Ma'am, would you like to introduce yourself? I am Nikita. I'm Nikita Walia. I take care of the Montessori section. I'm heading the Montessori to grade 2 in Ryan International School, CBSE Kandivali. And Saloni is our, she's our student, and she is done wonders for the school all during her schooling times. And she's a very known face, and we are very happy to have you once again in our school, Saloni. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was lovely to meet you again. तो भाई ऐसा था सलोनी का टीचर्स डे, जहां वो अपने स्कूल रायन इंटरनेशनल CBSE कांदिवली पहुंची और अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। तो इस टीचर्स डे आप भी अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए, क्योंकि स्कूल के डेज वापस नहीं आते। Again on Teachers Day especially. So I would just like to ask you, do you remember my school journey or something about me? Saloni, you cannot be ever forgotten because you have been a most amazing child in my school. You have done such a well role of Gangubai. I think not only me, all the students will remember you, and you were so spontaneous even after that when she grown up, and she was amazing in her doing stand-up comedies, and you tell her any work, she's ready to do it. And she was down to earth during her school journey. She was a wonderful and amazing girl, always smiling, ready for all the programs. You call Saloni at 9 o'clock in the evening, or you call it at 6 o'clock in the evening, she's always ready to come. So I'm so proud that you have remembered us. That is more important, because these days children, I don't know, but when they grow up, they might forget. But she is my true Ryanite. All the values of Ryanite will take her forward. And Chairman sir and ma'am, she was a favorite of managing director Dr. Madam Grace Pinto. Yes, I think she will say something. तो आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जगा के रखिए और याद रखिए कि आप भी कभी पाठशाला का हिस्सा थे, और जो आपकी लाइफ में हमेशा यादगार रहेगा। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपने तो दिया है हमें बेशुमार प्यार, तभी तो आया है हमारे पास ये गोल बटन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।